नमस्कार। हमने आपको सुबह बताया था आजादपुर मंडी से कि प्याज का क्या कुछ भाव रहा, कैसी गिराकी रही, कैसा उठाव रहा और खुशखबरी आज निकल के आ रही है। और ये दिन किसानों का दिन है, ये दिन हमारे प्याज के जुड़े सभी भाइयों का दिन है, क्योंकि आज बनी है धुआंधार तेजी। और ऐसी तेजी, ये दिन लगातार आना चाहिए हमारे किसानों के लिए, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए। बड़े भाई, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? और ये दिन आएगा तभी हमारा किसान जीवित रहेगा और हमारे देश में जो भी प्याज से जुड़े, व्यापार से जुड़े हुए हैं, वो सभी जीवित रहेंगे। तो आपको दोपहर की रिपोर्ट देने जा रहा हूं कि दोपहर में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बन गया है, कैसी गिराकी बन गई है सुबह के मुकाबले, कैसा उठाव रह सकता है, क्या कुछ भाव रह सकता है, सारी चीजों पे बात करते हैं। चलिए दोपहर की रिपोर्ट आपको देते हैं, किशन भैया से बात करते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। और शर्मा जी क्या, चलिए अपने किशन भैया के पास पहुंचे हैं, जान लेते हैं दोपहर में क्या कुछ माहौल है। भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया है किशन भैया। आज तो कहीं ना कहीं खुशी का दिन है और ये दिन हमारे किसानों का और प्याज से जुड़े सभी व्यापारी भाइयों का है। आप क्या कहेंगे? जी शर्मा जी, बहुत बढ़िया दिन है। और देखा जाए तो ये सोमवार से शुरुआत हुई थी और आज शनिवार है। सोमवार से लगातार ये समझ लो कि 1 रुपए किलो की रोज ही तेजी आई है। 1 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, मतलब सोमवार से मंगलवार तेजी थी, मंगल से बुधवार, बुधवार से वीरवार और शुक्रवार से शनिवार, जैसे कल से आज तेजी है। लगातार 1-1 रुपया किलो करके रेट बढ़ा है। ये हफ्ता लगातार तेजी रही है और कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है। और अच्छी बात है मेरे किसान भाइयों के लिए, थोड़े से तेजी बने और जो है ना अच्छे भाव में बिकता रहे। और इस तेजी के मैंने पिछली भी वीडियो में बोला था कि तेजी को नजर ना लगे, किसी की भी नजर ना लगे, और खास तौर पर हमारी जो सरकार है इसकी नजर ना लगे। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था 40-50 रुपए किलो में पब्लिक खा सकती है प्याज। और चीजें को देखते हुए हर चीज महंगी है। अब देखा जाए तो पीछे शिमला मिर्च मैंने लेने गया, पिछले हफ्ते की बात है, 40 रुपए पाव थी। तो मतलब कोई भी चीज देखा जाए तो ये टिंडे वगैरह भी 30-40 रुपए पाव होते हैं, भिंडी वगैरह भी, कोई भी चीज है। टमाटर की तो अगर बात ही छोड़ दो, 200 रुपए, 150, 200, 250 रुपए किलो तक बिका है। और अदरक देख लो, धनिया, मिर्ची, कोई भी चीज सस्ती नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब क्या कि हर चीज महंगी है। तो उसमें पब्लिक को अगर 40-50 रुपए किलो अगर प्याज मिलती है तो कोई मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। और बाकी भाव मेरे ख्याल बने रहना चाहिए। सबसे पहले हम शर्मा जी अराइवल की बात कर लेते हैं। अराइवल आज 39 गाड़ी फ्रेश अराइवल है और 31 गाड़ी जो कल का हमारा बैलेंस है। टोटल मिला के 70 गाड़ी है। 70 गाड़ी में 58 गाड़ी स्टैंडिंग में है और 20 गाड़ी कहीं ना कहीं हमारी फड़ों पे पड़ी है। और 22 गाड़ी नासिक की और 11 गाड़ी पूना की, 6 गाड़ी एमपी की, 19 गाड़ी राजस्थान की। ये तो हमारा जो मतलब स्टैंडिंग में गाड़ियां हैं। इसके अलावा जो हम अगर डिटेल वाइज अगर बात कर लेते हैं तो डिटेल वाइज मतलब आज प्याज यहाँ पे मंडी में ये समझ लो ज्यादातर माल 20 रुपए से लेके 25 रुपए किलो तक बिके। और बाकी एक्स्ट्रा सुपर हैं 26, 27, 28 रुपए तक किलो तक भी गए हैं पूना के, मतलब जो कि अच्छा संकेत है। अब हमारे पास ये गाड़ी थी, ये समझ लो एमपी की गाड़ी थी शर्मा जी, ये 1030 रुपए मन बिका है प्याज। और इधर पीछे देख रहे हैं ये 950 रुपए मन बिका है। और ये जो 1030 रुपए मन बिका है ना शर्मा जी, ये प्याज बुधवार को यही प्याज आया था, कहने कि 20.5 रुपए किलो बिका था बुधवार को। और बुधवार से आज देख लो, आज 26 रुपए किलो हो गया, यानी बुधवार से लेके आज तक 5 रुपए किलो बढ़ गया इसमें रेट। तो कुल मिला के बाजार ठीक बना हुआ है। डिटेल वाइज अगर बात कर ले तो जो अपना राजस्थान एरिया के माल हैं, राजस्थान एरिया के माल भी समझ लो 17-18 रुपए किलो से लेके और 22-23 रुपए किलो। कोई बहुत बढ़िया माल आए तो 24-25 भी बिक सकता है। कोई जैसे जोधपुर मथानिया या कोई एक्स्ट्रा सुपर माल आ जाए, इधर कुचामन एरिया का आ जाए, चाहे अजमेर का आ जाए, तो 24-25 भी जा सकता है। कोई ज्यादा सुपर एक्स्ट्रा सुपर आए 23, 24, 25। और जनरल पोजीशन 20-22 रुपए की है। और यही पोजीशन इधर समझो एमपी एरिया की भी पोजीशन 20 से 25। और महाराष्ट्र नासिक एरिया के मालों की पोजीशन 20 रुपए से लेके 25-26 रुपए तक। और पूना एरिया के माल समझो 22-23 रुपए से लेके और 27-28 रुपए किलो तक की पोजीशन आज बनी हुई है।
ये कुल मिला के पोजीशन बनी है शर्मा जी। अगर किशन भैया बात करें, अगस्त का महीना चल रहा है, लगभग 12-13 तारीख हो गई, 15 अगस्त भी आने वाला है, मंडी में छुट्टी का माहौल भी बनेगा। क्या 15 अगस्त के बाद आवकों के रुझान में कुछ और फर्क पड़ सकता है? जी शर्मा जी देखो, तेजी है, अब तेजी की रिपोर्टें गई हैं, माल तो आएंगे, माल तो कहीं ना कहीं अराइवल बढ़ेगी, सोमवार को भी बढ़ेगी और सोमवार के बाद मंगलवार की छुट्टी है तो बुधवार को भी अराइवल रहेगी। अराइवल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें, हमें फर्क पड़ेगा कि पीछे की मंडियां क्या बोल रही हैं। अराइवल से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, रुपये 8 आने का फर्क पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पीछे की मंडियां क्या बोलेंगी, सारा डिपेंड रहेगा वहां पर। अगर पीछे की मंडियों में भी अराइवल बढ़ती भी है तो बढ़ने अराइवल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर डिमांड, जैसे बॉर्डर हमारा लगातार बॉर्डर की डिमांड चल रही, साउथ की डिमांड चल रही, अगर ये डिमांड बरकरार बनी रहेगी तो प्याज में मंदे की पोजीशन नहीं बनेगी। हाँ देखो, तेजी के बाद थोड़ा मंदा हो सकता है, जैसे अब 5-6 रुपए किलो बढ़ा, 6 रुपए किलो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अराइवल बढ़ जाए, कहीं 1-2 रुपए किलो थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, लेकिन वो 1-2 रुपए किलो का ब्रेक लगेगा भी तो 2-4 दिन के लिए, 2-3-4 दिन के लिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा सुधार ही होगा बाजार में। कोई मतलब इससे कहीं अगर 1-2 रुपए किलो का, मैं तो कहता हूँ कि मंदा ना ही हो, मैं नहीं चाहता कि मंदा हो, लेकिन थोड़ा सा बताना पड़ता है हमारे श्रोताओं को, किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, कि जैसे अराइवलें बढ़ती हैं, अगर पीछे की मंडियां कहीं 1-2 रुपए किलो टूटती हैं तो उससे घबराएं ना। ऐसा चलता है, थोड़ी सी तेजी होती है तो थोड़ा सा बीच में 1-2 रुपए किलो का ब्रेक भी लगता है, लेकिन उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर वापस थोड़ी सी अराइवल शॉर्ट होगी तो फिर वापस जंप लेगा बाजार, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाजार बना रहेगा मेरे किसान भाई, व्यापारी भाई, इससे घबराए ना। और ये आज मैं देख रहा था कि न्यूज़ में देख रहा था कि कहीं वो सरकार माल अपना जो खरीदा हुआ है वो बाजारों में उतारेगी। अगर वो माल उतारती है सरकार, मेरे को लगता नहीं, वैसे पिछले साल तो उन्होंने बाद में ही शुरू किया था, 15 सितंबर के बाद ही शुरू किया था, और इस बार भी इतना ये अभी आ तो जरूर रहा है, इसमें पेपर में आ रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी माल वो बाजारों में उतारेगी, और इतना कोई बहुत ज्यादा भाव बढ़ा भी नहीं है। एक तो थोड़ी सी भी तेजी आती है ना, ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि मतलब इससे शोर ना मचाएं ज्यादा, बहुत मतलब इससे क्या होता है कि हम तो कहते हैं कि वहां तक बात पहुंचे ही ना। लेकिन अभी इतनी ज्यादा भी नहीं तेजी आई कि अभी एकदम सरकार कोई अपने एक्शन ले और एकदम माल उतार दे। क्या भाव हुआ है अभी? 25 रुपए किलो, मान लो 20-25 रुपए किलो बाजार चल रहा है, 20 से लेकर 25-26 रुपए। कौन सा कितना बहुत ज्यादा हो गया क्या? अभी अगर 25-30 रुपए किलो प्याज बिकता है तो कौन सा कोई बहुत ज्यादा थोड़ी है। तो इससे कोई मतलब सरकार भी इतनी जल्दी कोई एक्शन ना ले कि बहुत उनका जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो बाजार में उतार, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी वो अपने टाइम पे ही उतारे, जो सरकार है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जो भी जिनके हाथ में है, वो मतलब वो अपने टाइम पे मेरे ख्याल है, मेरा मानना है कि वो अगस्त में ना उतार के सितंबर 15 सितंबर के बाद ही बाजारों में माल उतारे। और मैं तो कहता हूँ कि बाजारों में ना उतार के थोड़ा एक्सपोर्ट भी करते तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा हर साल हमारा किसान भाई थोड़ा नुकसान में जाता है, तो थोड़ा सा इस साल 2 अगर पैसे बन भी जाएंगे तो इससे, मैंने पहले भी बताया था कि अभी खाने वालों को कोई इसमें 50 रुपए किलो में ऐतराज नहीं है, पब्लिक को 40-50 रुपए में, तो अभी कोई मतलब इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा हमारे किसान भाई, व्यापारी भाइयों को थोड़े पैसे बन जाए, समृद्ध हो जाए किसान भाई, तो ताकि मतलब ये समझ लो कि 2 साल प्याज नुकसान में गया, इस साल किसान ने कम लगाया, थोड़ा सा लगाया भी तो खराब हो गया, कुछ एरिया में खराबी भी काफी आई है, लोगों ने फेंका भी है, महाराष्ट्र में। अगर हर साल हमारा किसान भाई अगर नुकसान में जाता है तो फिर किसान भाई लगाना भी तो बंद कर देगा ना। किसान भाई को भी तो मतलब पैसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अगर लगातार 2-3 साल अगर किसान भाई नुकसान में जाता है तो फिर किसान भाई ये प्याज से हट जाएगा, लगाना बंद करेगा। तो ये मतलब थोड़ी सी अगर बाजार बनता है तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, बाजार बनने देना चाहिए और हमारे किसान भाई का इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये मेरा तो ये कहना, मेरा ये मानना है। शर्मा किशन भैया, इस बार नाफेड ने 3 लाख मीट्रिक टन का टारगेट लिया था कि 3 लाख मीट्रिक टन हम लोग स्टॉक करेंगे।
आपके हिसाब से आपकी बात भी होती होगी, कितना कुछ स्टॉक हो चुका है? शर्मा जी 3 लाख टन बता रहे हैं, शायद 3 लाख टन के आसपास पहुंच भी गए होंगे वो। लेकिन 3 लाख टन में से जो खराब है माल, ये देखो ना, अब हमारे किसान भाई व्यापारी भाइयों के माल नहीं रुक रहा, तो उनका माल कितना रुक जाएगा? मेरे को लगता है कि 3 लाख टन का 2 लाख टन तो वैसे ही रह जाएगा, खराबी आ जाएगी। तीसरा हिस्सा तो खराब होगा ही होगा। और 2 लाख टन कोई अगर तेजी आती है तो कोई ज्यादा नहीं है, तो इससे घबराने वाली मेरे को नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा घबराहट आनी चाहिए इसमें। जी, ये मानना है। कुछ जो हमारे स्टेट्स हैं, एमपी है या महाराष्ट्र है, वहां से भी कुछ जानकारी फिलहाल है क्या कि कितना प्याज हो सकता है? शर्मा जी अभी देखो, प्याज स्टॉक कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है, ये बात तो मान के चलना पड़ेगा। बहुत कम नहीं, कम तो है जी, लेकिन बहुत कम नहीं है, माल है स्टॉक में। और मतलब क्या है कि अभी जो कर्नाटका की फसल है, देखो 25-30 रुपए किलो तो ठीक है, ये तो यानी 20 से 30 रुपए किलो ये तो बिकेगा। और आगे वो जो आने वाली नई फसल है, जो साउथ की फसल आती है, उसके आगे की तेजी वो बताएगी। वो फसल पे डिपेंड रहेगा कि जो आगे आने वाली फसल है वो हमारी कैसी फसल आती है, क्या उसके अभी तो पहले नंबर तो क्या है कि कर्नाटका में फसल कम लगी है, ये बात पक्की है, क्योंकि उधर अदरक वगैरह तेज थी। और जो चीजें तेज होती है ना, किसान लोग उधर के बहुत मतलब वो चीजें लगाई है। इस बार ये प्याज और आलू कम लगाया है, साउथ में कम लगा है, और कम तो लगा है। उसके अलावा वो एरिया जो है ना शर्मा जी, हर साल 2 साल से पिछले साल देख रहे हैं कि साउथ की फसल खराब हो रही है। और वो खराबी होने का कारण है कि वो थोड़ा सा बारिश की वजह से, रोग की वजह से खराब हो रहे हैं। अब वो आगे की तेजी वो फसल पे डिपेंड रहेगा कि वो फसल अगर कहीं ज्यादा खराबी आ जाती है उस फसल में, हम तो कहते हैं खराब नहीं होनी चाहिए, देखो हम थोड़ी चाहते हैं कि खराब हो, लेकिन वो एरिया ऐसा है क्योंकि 2 साल से लेकिन अगर उस फसल में थोड़ी कोई खराबी की पोजीशन बनती है तो ये आगे की तेजी तय करेगी। जी, ऐसे मतलब कोई किसान भाई घबराए ना, कहीं कहीं बीच में थोड़ा 1-2 रुपए किलो का मंदा आता है, इससे घबराए ना, बाजार बने रहेंगे। बीच में थोड़ा 1-2 रुपए किलो का ब्रेक लगता है, उसके बाद फिर वापस बाजार उठेगा। बिल्कुल। कोई घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे माल निकालते रहें। और माल जो ये कुछ राजस्थान वाले भाइयों के मेरे पास फोन आते हैं, वो बोलते हैं जी और तेजी और तेजी। अरे भाई और तेजी तो ठीक है, लेकिन मतलब मालों को बेचो, मालों को बेचो, तेजी आएगी, उस तेजी का भी मजा लो, इस तेजी का भी मजा लो। मतलब धीरे धीरे बढ़िया माल है, भले ही कहीं कहते हैं यार मेरे पास तो बहुत बढ़िया माल है। अरे भाई तेरे पास 2000 कट्टा पड़ा है, 3000 कट्टा पड़ा है, थोड़ा थोड़ा बेचता रहे ना, सारा ही क्यों रोक के बैठ रहा है? धीरे धीरे बेचो, और कमजोर माल को तो जल्दी बेचो, तो वक्त आ गया है। और इस टाइम तो हल्के माल भी बढ़िया भाव में बिक रहे हैं। पहले जो बढ़िया माल 700, 750, 800 बिक रहे थे, अब वो घटिया माल भी 700, 750, 800 बिक रहे हैं। तो ये स्टेज, वो घटिया माल तो कम से कम जो थोड़े से कमजोर माल है उनको तो बेचो, और बढ़िया माल भी साथ साथ है, जिनके पास बढ़िया पड़ा वो भी बेचो। धीरे धीरे मालों को बेचो, घबराओ ना, और एकदम से इतनी घबराहट भी मत लाओ कि कहीं 1-2 रुपए का मंदा हो जाता है, घबरा के तुम सोचो कि और मंदा ना हो जाए तो एकदम से ले आओ और मार्केट। लेकिन उससे घबराओ भी ना, कहीं बीच में 1-2 रुपए का मंदा आता है, उससे घबराने वाली बात भी नहीं है। थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, फिर बाजार ठीक हो जाएगा, फिर निकालिए। मतलब माल को धीरे धीरे निकालते भी रहो और बाजार बना भी रहेगा। और किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप तेजी हो या मंदी हो हर समय सही, विस्तृत, सटीक, सच्ची, अच्छी और निष्पक्ष जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, और आगे भी ऐसे ही आपसे अच्छी जानकारी मिले। शर्मा जी देखो, हमारा जानकारी पहुंचाते हैं। देखो अभी कमेंट्स के हमने परसों बोला, कमेंट्स आए, काफी कमेंट्स आए, उसी आधार पर हम थोड़ी सी रिपोर्टें भी निकालते हैं। कई भाइयों ने अच्छी बातें लिखी, हमने पढ़ी। मतलब मैं फिर बार बार वही कहता हूँ कि हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई हमें कमेंट्स के जरिए बताते रहें हमें, ताकि हर जगह की पोजीशन का पता लगे, अरे उस हिसाब से हम आगे की पोजीशन बताते हैं। तो धन्यवाद तो आपका भी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप निष्पक्ष और निस्वार्थ आगे से मतलब सेवा कर रहे हैं। और धन्यवाद हमारे किसान भाइयों का, व्यापारी भाइयों का, और जो हमारे ग्राहक भाइयों को भी इस रिपोर्टें मिल जाती हैं भाई क्या भाव मंडी में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। जी, और किशन भैया एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस बता दीजिए। जी शर्मा जी 9312241762,
सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158 आजादपुर सब्जी मंडी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है। कभी क्या होता है, रोज की कॉल तो बहुत काफ़ी आते हैं, वैसे कभी बिजी होते हैं तो हम नहीं उठा पाते। तो किसान भाई हो चाहे व्यापारी भाई हो, मुझे व्हाट्सअप के जरिए मतलब मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं हर व्हाट्सअप का हर मैसेज का आपको वापस जवाब दूंगा। कोई मतलब ये ना सोचे कि किसी ने 1-2 बार फोन मिलाया, मैं बिजी हूँ नहीं उठाया तो मैं फोन नहीं उठा रहे, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। फोन वैसे तो ज्यादातर उठाते ही हैं हम, लेकिन कभी कभी नहीं उठा पाते। तो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज छोड़िए, मैं मैसेज का वापस मैसेज छोड़ूंगा। और किशन भैया वो थोड़ा आसान भी हो जाता है जी। क्योंकि मान लीजिए अगर आप शाम के टाइम खाली अकेले बैठते हैं तो मतलब हर बात का हम जवाब देंगे। उसका रिप्लाई जरूरी जाएगा। रिप्लाई जरूर। एक बार को हो सकता है कॉल ना उठा पाओ, लेकिन उसका रिप्लाई उनको मिल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। और एक बार बोर्ड भी मैं दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको भैया तक पहुंचने में दिक्कत ना आए। सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, और फंड नंबर 6364। इस तरफ ये बोर्ड है गुलशन भैया का, बड़े भाई है किशन भैया के। आप संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। कल मिलते हैं, फिर आपको प्याज की रिपोर्ट देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और ये हमारे भाई हैं, सब मेहनत करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।